हब्लुल्लाह कौन है? अली इब्न अबी तालिब हैं। हब्लुल्लाह कौन है? इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ये रस्सी अल्लाह की, एक रस्सी का नाम अली है, दूसरी रस्सी का नाम कुरान है। रसूल खुदा जब ये कलाम कर रहे थे अपनी दोनों अंगुष्ठ को, ये अंगुष्ठ पहली उंगली और दूसरी उंगली दोनों को ऐसे मिलाया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अंगूठा क्यों नहीं मिलाया? या रसूल अल्लाह छोटी उंगली क्यों नहीं मिलाई? कहा हर उंगली मिलाऊंगा तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये दो उंगलियां जब मिलाता हूं ये बिल्कुल बराबर हैं। फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। फरमाया दोनों को मिलाकर चलोगे तो दुनिया भी आबाद रहेगी, आखिरत भी आबाद रहेगी। अगर किसी में से एक को भी छोड़ा, कोई कहे मैंने अहले बैत का दामन पकड़ा, कुरान को छोड़ा का तबाह बर्बाद हो जाओगे। कोई कहे मैंने कुरान को छोड़ा और अहले बैत को छोड़ दिया, तबाह बर्बाद हो जाओगे। कि जब जिंदगी में दोनों साथ रहेंगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। तो जब तक उसूलों को फॉलो न किया जाए, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को फॉलो न किया जाए, उम्मत बदबख्तियों में भी रहेगी, शिकस्त में भी रहेगी और हमेशा गुलामी में रहेगी। तो हुसैनियत आजादी का नाम है, हुसैनियत हुर्रियत का नाम है, हुसैनियत सलीम अक्ल का नाम है, हुसैनियत सही फिक्र करना सिखाती है, हुसैनियत जुल्म के सामने इंसान को ललकार देने की हिम्मत अता करती है कि नस्लों को सिखाओ कि सही है तो बोले सही है, गलत है तो बोले गलत है। बचपन से सिर्फ आपने बच्चों को यह बताना बेटा गलत पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सही राह पे चलना है। हाँ गलत पे हो, उस गलत को कोशिश करो, क्या करो, सही करो, राइट डिसीजन जिंदगी में लो, जिंदगी में सुकून भी आएगा। लेकिन अगर रॉन्ग पे रहोगे और रॉन्ग पे चलते रहोगे तो जिंदगी का सुकून क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अल्लाह ने हर किसी को हलाल का रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को इख्तियार करो। कभी भी जिंदगी में ऐसे फैसले न करो कि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी तबाह हो जाए, आखिरत की जिंदगी। मोमिन कैसा होता है? मोमिन यही होता है कि उससे पूछा जाए जनाब कितनी एज है? 31 साल का। अपनी गुजरी हुई जिंदगी से राजी हो, अपने किए गए फैसलों पर राजी हो। अगर पास्ट में कोई गलत फैसला किया है, अब अल्लाह कहते हैं आगे 30 साल और हैं तेरे पास, अपने फैसलों को सही करो। अगर दीवार कज थी और टेढ़ी तुमने ऊपर बनाई, अब वक्त है उसको गिरा, फिर से क्या कर, नई दीवार बना। 60 साल और की जिंदगी वहब की जवानी क्रिश्चियनिटी में गुजर गई, एक दिन में फैसला किया। और कोई नाराज होता है तो हो जाए, और बेटा साथ न दे न दे, भाई साथ न दे न दे, कबीला तुझे छोड़ देता है छोड़ दे, लेकिन तूने सही रास्ते पे चलना है। जब कोई ऐसा फैसला करता है तो फिर हुसैन भी उसे सीने से लगा लेते हैं। हाँ। सही फैसला, जिंदगी सही फैसलों पे गुजारो, और गुजरी हुई जिंदगी पे अगर तुम मुतमईन हो तो समझो इमाम जमाना भी मुतमईन है। बड़ा आसान है हर बंदे को ये देखना कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरी, कि अपनी निगाहों से न देखो, हुज्जत खुदा की निगाहों से देखो। आयतुल्लाह उल उज़्मा शिराजी बुजुर्ग नजफ के तालिब इल्म आए और कहा कि किबला से एक सवाल करते हैं कि किबला ये बताइए अगर आपको पता चले आपकी जिंदगी का एक हफ्ता बाकी है, 1 वीक, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टर कहे कि आपके पास ओनली 6 मंथ हैं, पता चल जाए कि 6 महीने, अब वो बंदा क्या करेगा? कर्जा हो, पैसे लिए हो, किसी को तंग किया हो, अजियत दी हो, कोई नमाजें कजा हो, फौरन तैयारी शुरू, फला जगह दफन करना, फला मौलाना नमाज पढ़ाएंगे, ये कफन है जनाब, ये गिरिया जारी, ड्रामे देखना छोड़ देगा, घूमना छोड़ देगा, क्रिकेट पे जाना 24 घंटा मस्जिद, अल्लाह 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 और ऐसा नेक। और फिर डॉक्टर कह दे आप ठीक हो गए हो जनाब, जिस स्पीड से नेक हुआ था ना उसी स्पीड से पीछे आना शुरू कर देगा। हमारे दोस्त थे, मौलाना थे, कह रहे मौलाना जहाज इस्फहान से उड़ा मशहद के लिए, तो बेदीन औरतें जितनी बैठी थी बदहिजाब, फुल मेकअप, दुपट्टा पीछे और बैठी हैं। मौलाना कहते हैं हम कुछ कहते हैं तो हमारा मजाक उड़ाएं, कौम दीन से इतना भाग गई है, दीन का मजाक उड़ाना शुरू। आगे दानिशमंद कहते हैं कि रमजान का महीना, और जवान ने जैसे देखा कि मौलवी गाड़ी में बैठा है, सिगरेट निकाली, धुआं फूंका और कहा कि वो क्या किया, उसने अपना शीशा नीचे किया, कह रहे मैं फ्रंट सीट पे बैठा था, गाड़ी साथ में, का मौलवी को चढ़ाते हैं, तो वो सारा धुआं उसने लिया पीछे, और वो धुआं कह रहे हैं मेरे जिस फ्रंट सीट पे बैठा था मेरे शीशे पे मार रहा है।
एक मारा, दो मारा। मैंने कहा जनाब मुझे क्यों मार रहा है ये? तो आज दानिशमंद कहते हैं मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा देखो धुआं मारना है? कह रहे हाँ। तो एक कर, मैंने कहा धुआं लो, कश करो, किया, ऊपर मारो, ऊपर आसमान की तरफ, क्योंकि रोजे का हुक्म मैंने नहीं दिया। तो ये दूहें तुमने मारने हैं तो किसे मारो? मौलवी पे क्यों चिढ़ते हो जनाब? हम जो हुक्म देते हैं वो हमारे आबा अजदाद की शरीयत तो नहीं है, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत है। तो कहते मौलाना जब जहाज में बैठे सारी बदहिजाब औरतें जहाज के अंदर, मौलवी को देख के दुपट्टा और पीछे करें, और वो जहाज आज से कोई 8-9 साल पहले जहाज को आग लग गई। अभी मशहद की हमने खुद अपनी आंखों से देखा, उसके एक इंजन को आग लग गया जहाज के। कह रहे पूरे जहाज में चीखें, वो सारी जो मौलवी से नफरत करे सारे मेरे पास आ गए, सारी औरतें मौलाना दुआ करिए, जहाज नीचे उतरे। कह रहे टिश्यू पेपर निकाला, अपने होठों को साफ किया, मेकअपों को उतारा, दुपट्टे आगे चल गए, कोई उससे चादर मांग रहा है कि भाई मौलवी को कहो दुआ करे, अल्लाह नीचे उतारे, हम सुधर जाएंगे, हिजाब भी करेंगे, आज के बाद मेकअप वेकअप ये सारी वल्गरिटी को हम छोड़ देंगे, बस जहाज नीचे आ जाए। मौलाना कहते हम भी तस्वीर पढ़ना शुरू किया, मौलवी भी तो था कि भाई हम भी तो नीचे उतरे हैं। हाँ? कहा खुदा जहाज को नीचे उतार, ये भी बंदे तेरे सुधर गए हैं, तबलीग का असर इन पे हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा असर हो रहा है इन पे। और इत्तफाक से वो जहाज उतरा, जहाज बच गया। कहते मौलाना वल्ला जैसे जहाज उतरा, पायलट ऐलान किया अल्हम्दुलिल्लाह जहाज सही सलामत उतर गया है। का फिर दुपट्टे पीछे, फिर वो जैसी कंडीशन थी, मौलवी भी भूल गए, अल्लाह भी भूल गए। बंदे को पता चले 6 महीने में मरने वाला हूं, एकदम नेक हो जाता है। मौत का जिक्र सुन के बंदा नेक हो जाता है। आगा शिराजी बुजुर्ग से क़िबला, आपको अगर पता चले कि विदिन 1 वीक आप मर जाओगे और पक्की खबर मिले, तो आप उस 1 हफ्ते में क्या करोगे? हम होंगे तो नेक बन जाएंगे, नमाजी बन जाएंगे। मौत की खबर सुन के आगा शिराजी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे लाल मैं वही करूंगा जो आज तक करता हुआ आया। मुझे मौत की खबर सुनने की जरूरत नहीं है कि खबर सुनूं तो नेक हो जाऊं, का मैं वही करूंगा। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में कहा है कि हमारे शिया वो हैं या हम अहले बैत वो हैं कि हम पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत हमारे ऊपर आ जाए या हम मौत के ऊपर आ जाए।